मैंने हर तरह का लिखा, पढ़ी, दंडवत प्रणाम जो था सब कुछ किया, भाषणों में, फील्डों तो में। क्या कहें, ड्रग्स माफिया के निशाने पर हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि इस तरह के जो माफिया हैं, उनके निशाने पे थे, उनको मौका मिला और उस पे उन्होंने ये घटना करने का प्रयास किया कि ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी, घटना हो जाएगी तो शायद ही डर जाए। गैंग तो खत्म होना चाहिए, तो गैंग है, नहीं है, पुलिस के अधिकारी बोल रहे हैं, उसको मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, थी, बड़ी गैंग थी कि छोटी गैंग थी, उनका मामला है। जान का खतरा तो जान के लिए वो लोग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा जो घटना हुई है, ये सब जानते हैं कि जितना वहाँ पे अपराध है उस पे कंट्रोल करने का काम प्रदीप पटेल ने किया है, तो टारगेट में तो हम ही आएंगे। मऊगंज से बीजेपी के विधायक हैं प्रदीप पटेल। बीते 1 महीने से वो लापता थे। उनके लापता होने की खबर लोकमत पर हमने प्रमुखता के साथ दिखाई थी, लेकिन अब वही विधायक लोकमत पर सामने आ गए और बता रहे हैं कि उनके लापता होने की वजह क्या थी। प्रदीप पटेल मऊगंज से विधायक हैं। सर, 1 महीने से ज़्यादा समय तक आप लापता रहे। आपका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें आप अपने परिवार को कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि घर से बाहर ना निकले। तो क्या प्रदीप पटेल की जान को खतरा था? देखिए, मैंने अपने परिवार को भी बोला था, उसमें मैंने जो सुना है, कैसे वो टेप हुआ वो तो बात की बात है, उसमें मैं अपने स्टाफ को भी फ़ोन किया हूँ और स्टाफ को भी बोला हूँ कि किसी प्रकार की टकराहट नहीं करना है। तो मेरा सिर्फ ये था कि 3 तारीख की जो घटना मेरे साथ हुई, जिसमें मेरे को डीजल डाल के जलाने का प्रयास किया, डीजल नहीं डाल पाए, आग फेंके, जिसमें मेरी थोड़ा सा आँख में लगी, बाकी मैं सुरक्षित बच गया। वो स्थान जहाँ थे वो पूरा जल गया, तो हम सुरक्षित बच के निकले। दूसरे दिन हमारे समर्थकों की भीड़ कार आई कार्यालय में, और इतनी ज़बरदस्त भीड़ आ गई कि मुझे लगा कि कहीं टकराहट जैसी स्थिति ना आए। सरकार हमारी है, हम विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, तो अगर जो काम गलत लोगों ने, अपराधियों ने किया है, उसी तरह की प्रवृत्ति में हमारे लोग उतरेंगे तो टकराहट बढ़ेगी। इसलिए मैंने सोचा कि अभी कार्यक्रम निरस्त करने चाहिए और सबको वापस भेजना चाहिए। सबको समझा बुझा करके मैंने वापस भेजा, और वापस भेजने के बाद उस टकराहट को रोकना मेरा लक्ष्य था। धमकी मेरे पास अगले दिन आई 4 तारीख को शाम को। वो धमकी के बाद अगर मैं उसको उसी समय वीडियो, लोगों को ऑडियो दे देता तो टकराहट बढ़ सकती। टकराहट रोकने के लिए मैं भोपाल में था। हमारे जो सेवा कार्य चल रहे थे उसको हम बराबर कर रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं, जिनकी हम सेवा में लगे हैं उनको देख रहे हैं। हमारी माता जी 90+ हैं, उनकी सेवा में रहते हैं। एक मंदिर है जहाँ मैं 1 घंटे बैठता हूँ। ऐसे हमारा नियमित दिनचर्या थी। आप लोगों से मिलना जुलना नहीं हुआ, मोबाइल बंद रहे। क्षेत्र के लोगों के लिए मैंने अपना पूरा स्टाफ यहीं बुला लिया था। स्टाफ दिन भर जो भी क्षेत्र के काम आते थे, ऑनलाइन या इसमें जो भी व्हाट्सएप में उनकी चिट्ठी बनती थी, बराबर हम जाते थे मुख्यमंत्री कार्यालय में। लोगों के स्वास्थ्य की चिट्ठियाँ, सब रेगुलर काम चल रहा तो था। सर, क्या जमीन का जो विवाद था, जिस विवाद में आप शामिल हुए, वही एक बड़ी वजह थी आपको धमकी मिलने की? ना 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 ना, वो कोई वजह नहीं, उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। वो तो 2 लोगों के बीच का विवाद था, उसमें स्टे था। अपराधी लोग स्टे का पालन तो नहीं कर विधायक रहे जी थे। को कौन धमकी दे रहा था? कौन, किससे किससे खतरा था? वो जितने लोग वहाँ पर काकस है, अवैध कोरेक्स, नशा और ये जो धंधे चल रहे थे, माफियागिरी जिसको आप कह सकते हैं, उन पे बराबर रोक हमारी तरफ से पिछले 10 सालों से लगी है, और उसके कारण आज भी बहुत सारे लोग जेल में बंद हैं। इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई हमारी सरकार ने, हमारे प्रशासनिक लोगों ने की है कि कोरेक्स बेचने वालों की रीढ़ टूटी है, और कोरेक्स जो पूरे विंध्य में जो कोरेक्स का जाल फैला था, उसका केंद्र बिंदु हमारा हनुमाना मऊगंज विधानसभा था। और मैं धन्यवाद करूंगा, कुछ सख्त के साथ कार्रवाई हुई। अब जितना आपने तो इतना इतना बड़ा जिसका आप तो खुद पुलिस अफसर के आगे दंडवत हो गए थे नशे का कारोबार रोकने को मैं लेकर। वही वही मैं आपने वही मैं कह रहा हूँ, मैंने हर तरह का लिखा, पढ़ी, दंडवत प्रणाम जो था सब कुछ किया, भाषणों में, तो फील्डों में। क्या कहें, ड्रग्स और माफिया के निशाने पर हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि इस तरह के जो माफिया है उनके निशाने पे थे, उनको वो मौका मिला और उस पे उन्होंने ये घटना करने का प्रयास किया कि ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी, घटना हो जाएगी तो शायद ही डर जाए। मैं डरने वाला नहीं, टकराऊँगा नहीं, मगर अभी जो बचे होंगे उनको भी नस्त नाबूद करूँगा। ऐसा मैं करूँगा, मेरी सरकार करेगी। तो ये ड्रग्स माफिया क्या मूसा गैंग का जो नाम निकल कर आ रहा है उससे कनेक्ट है क्या? क्योंकि आपने नाम लिया कि मूसा गैंग से हाँ, खतरा है। बिल्कुल, जो मूसा गैंग में जो रोज़नामचे में दर्ज है, जिसमें एक टीआई ने मूसा गैंग से अपने आप को खतरा बताया है, उसने रोज़नामचे में दर्ज किया है। दर्ज में उसने बताया कि इनसे मेरे को जान का खतरा है। ये कौन है मूसा गैंग?
उनमें जिन लोगों के नाम उसमें लिखे हैं उसमें से कुछ नाम उस दिन मेरे घटना के साथ भी से समय भी थे, और इसलिए मैंने बोला कि वही लोग हैं मूसा गैंग के जिनका जो वहाँ गए थे। तो मैंने सिंपल वो बात की। अब एसपी कह रहे हैं नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ भाई नहीं है, अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। गैंग क्यों होना चाहिए? गैंग तो खत्म होना चाहिए। तो गैंग है नहीं है, पुलिस के अधिकारी बोल रहे हैं, उसको मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, थी बड़ी गैंग थी कि छोटी गैंग थी, उनका मामला है। पुलिस अफसर तो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं या जिसका नाम आ रहा है मूसा गैंग में, वो संतोष तिवारी नाम, वो तो आप ही का करीबी है। उस दिन संतोष तिवारी वहां नहीं था। मैं तो जो सत्य होता उतना बोलता हूँ। संतोष तिवारी उस दिन वहां नहीं था। वो व्यक्ति संघ का स्वयंसेवक होने के नाते, हिंदू होने के नाते, वो गतिविधियों में साथ में कई बार ऐसे जो कार्यक्रम होते थे उसमें उपस्थित होता था, और उसकी बराबर कलेक्टर से, एसपी से, हमसे, प्रभारी मंत्री से, सबसे उसका मिलना जुलना होता है। अब कोई ऐसा नहीं कि मेरे से भर मिलना जुलना होता है, पर वो स्वयं सेवक के नाते वो उस घटना में मूसा गैंग वाले जो टीआई ने लिखा है उसमें उसका कैसा नाम आया, क्यों आया, ये तो वो बता पाए। ये और बताइए कि अब आप इतने समय तक 1 महीने तक लापता रहे, क्या शासन, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के विधायक यदि जान से खतरा बताएंगे, तो क्या आपकी बात हुई मुख्यमंत्री से, मंत्री से, अफसरों से कि अब आप की सुरक्षा बढ़ाएं? नहीं, जान का खतरा तो जान के लिए वो लोग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा जो घटना हुई है ये सब जानते हैं कि जितना वहाँ पे अपराध है उस पर कंट्रोल करने का काम प्रदीप पटेल ने किया है। तो टारगेट में तो हम ही आएंगे, और पहली घटना नहीं है, 6वीं घटना है, तो टारगेट में हम हैं। रहा सवाल संपर्क का, तो मैं आने के बाद अपने विधानसभा अध्यक्ष जी को पत्र दिया, उन्होंने होम कोर्ट डिपार्टमेंट को पत्र लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी का दिया, मुख्यमंत्री जी स्वयं जांच के निर्देश दिए हैं, बराबर उसमें जांच पड़ताल चली है, और जो उसमें से निकल के आ रहा है वो सब करेंगे। तो मैं केवल वायलेंस को रोकने के लिए, टकराहट को रोकने के लिए, अपने लोगों को शांत करने के लिए मैं दूर था, मगर अपने स्टाफ के साथ मेरे नियमित काम बिल्कुल चल रहे थे। तो अब विधायक जी अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे। विधानसभा बेखौफ होकर, अगर खौफ होता तो फिर चुनाव में क्यों आता? मुझे मालूम है क्षेत्र कैसा है, और इसलिए मैं बिल्कुल बेखौफ होकर जाएंगे। घटना होगी नहीं होगी ये ऊपर वाला जानता है, और ऊपर वाले ने बचाया है तो आगे भी वो बचाएगा। अभी भी अंदेशा है? जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो तो अपराध करने से बात तो नहीं। सुरक्षा और बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं? ये तो मैंने कोई मांग नहीं की है, लोगों ने जरूर ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी मुझे जानकारी मिली है कि लोगों ने ज्ञापन दिया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने अपनी तरफ से ना कोई सुरक्षा मांगा, ना मेरे से सुरक्षा का कोई ऐसा कुछ है। सरकार को लगता है, प्रशासन को लगता है कि कोई वहाँ पर उनकी जांच में ऐसा आता है तो वो करेंगे, मैं कोई दिक्कत नहीं है, उनकी जांच में आएगा तो सुरक्षा देंगे। विधानसभा के सत्र में क्या विधायक जी अब बेखौफ होकर जा रहे हैं? क्योंकि आज आप गए तो वो अध्यक्ष दीर्घा से गए। हम, मैं अध्यक्ष से मिलने के कारण मैं अध्यक्ष दीर्घा से गया था, मेरा काम था कि अध्यक्ष जी से मिलने, और इस कारण से मैं वहाँ से निकला था, तो आप लोगों से मिलना नहीं हुआ था, पर बाकी मिलेंगे विधानसभा में। जो ड्रग्स माफिया है, आपको लगता है कि उसके खिलाफ और कार्रवाई करनी? अरे बिल्कुल, मैं तो जब तक विधायक रहूंगा उनकी रीढ़, ड्रग माफियाओं की रीढ़ खत्म करूंगा, ऐसा मेरा संकल्प है, और मेरे संकल्प में सरकार साथ में। आपने कहा कि अब आप राजनीति नहीं करेंगे, 2-3 साल निकल जाएं, फिर उसके बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या? मैं इसलिए बोला कि हमारे समर्थक आक्रोश में ना आए कि भाई बहुत राजनीति वाला मैटर नहीं है, नहीं तो उनको लगता है कि अभी यही रहेंगे तो फिर चलो अब हो जाए दो हाथ रोकने के लिए जो जरूरी चीज़ें थी वो मैंने करने का प्रयास किया है, और वो हम उस पर सफल भी रहे। आपने देखा 1-1.5 महीने में किसी प्रकार की कोई टकराहट नहीं आई, हमारे लोग बिल्कुल शांति रहे। उनके सोशल मीडिया में जो चीज़ें आ रही थी, अभी भी धमकी जैसी कुछ चीज़ें चल रही, हमारे लोगों ने किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया, शांति बनाया है। तो प्रदीप पटेल हैं, बीजेपी के विधायक हैं, जो लापता थे, लेकिन अब वो मीडिया के सामने आ गए हैं, कैमरे के सामने आ गए हैं, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में भी वापस लौटेंगे, विधानसभा में भी वो जाएंगे, और इसके अलावा उनका कहना है कि जो ड्रग्स को लेकर कारोबार है और उसके खिलाफ उन्होंने जो आवाज़ उठाई थी उसी का नतीजा है कि उनको धमकियां मिल रही हैं, लेकिन अब वो इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। भोपाल से लोकमत के लिए अनुराग श्रीवास्तव।